बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हियर योर टीचर मिस्टर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आज हम एक नया यूनिट पढ़ने वाले हैं। यूनिट 8 है मैथमेटिक्स ग्रेड 6। देखते हैं स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ यूनिट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली पूरे यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स हमने एरिया की बात करनी है एंड साथ वॉल्यूम की। अब दोनों में स्टूडेंट ये डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में बता दूं। जब आप एरिया या सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये 2 डायमेंशनल जो आपकी शेप्स होती है उनके बारे में। अगर आपकी शेप्स जो है वो 3 डायमेंशनल होती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं होल रूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होगा। अगर इसकी जस्ट मैं बेस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये हम क्या फाइंड कर रहे होंगे, एरिया। देखते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओलो क्या है। आज का एसओलो स्टूडेंट्स इज दैट state and differentiate between area and perimeter and their unit। बेसिकली हम दो चीज़ों पे स्टूडेंट्स फोकस करने वाले हैं। एक चीज़ उनमें से क्या है, एरिया आपका, और देन आपका क्या है, पेरीमीटर। और यूनिट क्या होता है, यानी एरिया का यूनिट क्या है, देन पेरीमीटर का। अब देखें, शेप्स बहुत सारी हैं। आप स्क्वायर की बात करें, आप रेक्टेंगल की बात करें, आप ट्रायंगल की बात करें, तो इन सब का क्या है, सेपरेट सेपरेट आप एरिया एंड पेरीमीटर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं। तो हम बेसिकली जो है सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एरिया क्या होता है एंड देन पेरीमीटर। फिर जो भी शेप होगी, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, तो उसका कैसे स्टूडेंट्स हम जो है एरिया या पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर। Perimeter students basically definition है, the perimeter is the distance around the edge of the shape. It is the total length of all the sides of 2 dimensional shape। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब आप एरिया की बात करते हैं या पेरीमीटर की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल शेप। अब बेसिकली हम ये कह रहे हैं डेफिनेशन के अंदर कि जो आपका पेरीमीटर है ये 2 डायमेंशनल शेप का बेसिकली जो बाउंड्री है, उसके जो एजेस हैं, उसकी लेंथ है। जैसे स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन नजर आ रही है, अगर आप इस पे गौर करें तो इसकी ये जो बाउंड्री है सारी रेक्टेंगल टाइप है। ये बाउंड्री की जो 4 साइडेड है, इनकी जो लेंथ है, अगर मैं ऐड कर लेता हूं स्टूडेंट्स, तो यही हमारी क्या है, बेसिकली पेरीमीटर है। तो सिर्फ सिंपल लेंथ ऑफ ऑल द साइड ऑफ 2 डायमेंशनल शेप टू बी पेरीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ शेप्स की बात करूं कि अगर रेक्टेंगल है तो देन पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर है तो देन क्या है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम रेक्टेंगल के स्टूडेंट्स बात करें तो पेरीमीटर बेसिकली इसकी पेरीमीटर टू मल्टीप्लाई विद लेंथ प्लस विड्थ। यानी अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ लेंथ के साथ इक्वल होती है, विड्थ विड्थ के साथ इक्वल, तो ये 2 टाइम लेंथ 2 टाइम विड्थ। तो तमाम साइड्स को जब हम ऐड अप करेंगे तो बेसिकली हमारा फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर आपका 4 साइड शेप होती है जिसमें 4 साइड ही इक्वल होती हैं। तो वन साइड फॉर एग्जांपल कुछ भी है तो आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली आप साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 को ऐड अप कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो तब भी आपका क्या आना, पेरीमीटर। बट चूंकि साइड सेम होती है इसलिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल की ट्रायंगल की बात करें तो इसकी पेरीमीटर, ट्रायंगल आपकी 3 साइडेड शेप होती है, तो तीनों साइड का सम, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तो जब आप ऐड अप करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या आ जाएगी, पेरीमीटर किसकी, ट्रायंगल की। रेगुलर पॉलीगॉन जितनी भी साइड्स हैं, मतलब आप वो 3 साइड्स पे है, 4 साइड पे है, 5 पे, 6 पे, तो नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई विद 1 लेंथ ऑफ द 1 साइड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने 4 जो डिफरेंट शेप्स हैं उनकी बात की, पेरीमीटर की, ट्रायंगल की बात की, रेक्टेंगल की बात की, और देन साथ स्क्वायर की। अगर कोई आपकी रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें जितनी भी साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल उसकी 6 साइड्स हैं, तो एक साइड का जितना लेंथ है आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उसकी बाउंड्री की क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, लेंथ आ जाएगी। दैट इज सेड टू द पेरीमीटर ऑफ दैट शेप, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, या कोई भी आपकी पॉलीगॉन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर एरिया की बात करें, जैसे हमने कहा एसओलो में हम डिस्कस करेंगे एरिया
एंड पेरीमीटर को, जैसे पेरीमीटर हमने देख लिया तो अब देखना है डिफरेंट शेप्स का एरिया कैसे फाइंड आउट किया। तो एरिया होता क्या है बेसिकली, तो डेफिनेशन के अंदर एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ फ्लैट, यानी टू डायमेंशनल कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है सच एज ट्राइंगल या रेक्टेंगल, अगर आपका कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके जो बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होती है, स्पेस इनसाइड द बाउंड्री आपकी, ये बेसिकली क्या कहलाती है, इस स्पेस की जो अमाउंट होती है दैट इज सेड टू बी एरिया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा स्क्वायर है तो या ट्राइंगल रेक्टेंगल, मैं कोई भी शेप ले रहा हूं तो ये जो हमारा बेसिकली इसका अमाउंट है स्पेस की जो इस बाउंड्री के अंदर है दैट इज सेड टू बी एरिया। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं स्टूडेंट्स तो इसका एरिया लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल के अंदर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ विद विड्थ तो ये सिंपल एरिया निकालने का क्या है फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल। अगर स्क्वायर की बात करें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी तमाम साइड्स बराबर होती है, जब आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करेंगे इसका मतलब है साइड इनटू साइड, क्योंकि सेम होती है या साइड स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है। ट्राइंगल की बात करें तो बेसिकली आपकी बेस इनटू हाइट, और अगर इसको आप 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो ये बेसिकली ट्राइंगल। पैरेललोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स एरिया बेस और हाइट का प्रोडक्ट होता है। ये बेस और हाइट भी आगे जाके मैं बताता हूँ शेप्स के अंदर कि कैसे ट्राइंगल या पैरेललोग्राम के अंदर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि बेस कैसे हमने फाइंड आउट करनी है या बेस उनमें से कौन सी है, या आपने एल्टीट्यूड यानी हाइट कैसे फाइंड आउट करनी है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स शेप्स हैं आपके सामने वेरी इंटरेस्टिंग। यहां देखिएगा ये एक रेक्टेंगल टाइप आपको क्या है शेप नजर आ रही है, राइट। ये आपके आप समझ लें रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी फर्क है, आगे नेक्स्ट जाके ये भी बताऊंगा। अब इसका जो एरिया है सिंपल पैरेललोग्राम का, अगर इसकी लेंथ जो है वो x है, ठीक है, x है, और विड्थ आपकी क्या है y है, तो आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर शेप को देखें तो इसके दो पोर्शन बना ले, ट्राइंगल है, अब इसमें ये क्या आ गई हाइट, राइट, और इसकी बेस क्या है y, तो जब आप हाइट को बेस से मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा। यस आपकी नेक्स्ट भी ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसमें भी 1/2 इंटू एक्स वाई यानी हाइट इंटू बेस ही है। तो अगर इसको देखें स्टूडेंट्स तो ये आपकी क्या है पैरेललोग्राम है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब बेस जो है सिंपल आपके जो भी आपके नीचे वाली साइड है ये बेस है। अब इसके अपोजिट साइड तक या कॉर्नर तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको आप क्या कहेंगे हाइट। ये आप फाइंड आउट करते हैं तो जो ही हाइट को आप बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि हर एक जो आपके डायग्राम है यानी आप स्क्वायर की बात करें ट्राइंगल या रेक्टेंगल की तो एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्क्वायर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो स्क्वायर इज द 4 साइडेड फिगर्स with all sides equal in length and angle at each edge is 90 डिग्री। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ऐसी शेप जिसके अंदर तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और कॉर्नर का जो एंगल होता है अगर वो 90 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि अगर आप शेप में देखें तो दैट इज स्क्वायर, 4 साइडेड है, तमाम साइड्स इक्वल भी हैं और साथ हर कॉर्नर पे एंगल 90 का, सो दैट इज सेड टू बी द स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्क्वायर की बात करें तो हम स्क्वायर की तमाम साइड्स का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द स्क्वायर, फॉर्मूला इज गिवन बाय 4 मल्टीप्लाई विद द साइड, यानी वन साइड की जो भी लेंथ होगी उसको आप मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4 साइड्स की ही लेंथ आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज सेड टू बी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया की अगर बात करते हैं दैट इज स्पेस, जैसे हम कह रहे थे एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो स्पेस की अमाउंट है दैट इज सेड टू बी स्क्वायर। जैसे अगर ये स्क्वायर है तो ये सारी जो स्पेस है आपकी इसकी जितने भी अमाउंट बनेगी दैट इज सेड टू बी एरिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अगर वन साइड आपकी x है फॉर एग्जांपल सेकंड भी x है तो x मल्टीप्लाई x यानी लेंथ इनटू विड्थ, तो साइड इनटू साइड बेसिकली आपका एरिया हो जाएगा, या वन साइड स्क्वायर भी आप इसे कह सकते हैं। अगर x है तो x स्क्वायर आ गया। एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द साइड लेंथ
ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर आपके सामने है, इसकी वन साइड की लेंथ अगर 5 है तो फिर एरिया 5 मल्टीप्लाई 5 विद इज 25। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड विच इज 20। अब दोनों में फर्क ये है कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर होता है, पेरीमीटर आपका सिंपल, अगर आप सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर ले रहे हैं तो मीटर में होगा, किलोमीटर ले रहे हैं तो किलोमीटर में होगा। लेकिन एरिया आपका क्या होगा, जो भी यूनिट आप वन जो भी लेंथ का लेंगे उसका क्या होगा, स्क्वायर। नेक्स्ट, अब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। जैसे पहले हमने स्टूडेंट्स किसका किया, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे रेक्टेंगल है क्या। रेक्टेंगल इज द फोर साइडेड फिगर्स क्वाड्रिलेटरल विद द अपोजिट साइड आर इक्वल। बेसिकली इसकी भी फोर साइड्स होती हैं बट अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, इक्वल इन लेंथ होती है। और अगर एज की एंगल्स की बात करें तमाम कॉर्नर्स के ऊपर तो स्टूडेंट्स 90 डिग्री की आपका एंगल होता है। जैसे कि पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर बेसिकली रेक्टेंगल की तमाम साइड्स की क्या होगी, लेंथ होगी। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ भी 2 टाइम, विड्थ भी 2 टाइम, तो सो फार्मूला लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करें तो जैसे स्क्वायर के अंदर हम कह रहे थे कि एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल के अंदर जो स्पेस है उसकी जो अमाउंट होगी वो आपका क्या कहलाएगा, एरिया। कैलकुलेट कैसे किया जाता है एरिया स्टूडेंट, सिंपली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। फॉर एग्जांपल आपका ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आपकी y है एंड विड्थ x है, तो सिंपली एरिया इज x मल्टीप्लाई विद y हो जाएगा। एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दीज टू लेंथ्स। 8 मल्टीप्लाई विद 5, आंसर इज 8 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 40। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एरिया। अगर आप पेरीमीटर की बात करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 और 5 को 13 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपकी लेंथ स्टूडेंट सेंटीमीटर में है तो देन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेसिकली शेप हमारी रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करने हैं, जबकि उसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है एंड विड्थ इज 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एरिया की अगर बात करें तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके स्टूडेंट्स कितनी है, 17, विड्थ आपकी 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल आंसर इज 221 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट पेरीमीटर की बात करें तो तमाम साइड्स को क्या करना है, ऐड। तो लेंथ भी 2 टाइम, विड्थ भी 2 टाइम, तो इसलिए 2 टाइम फॉर्मूला है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। तो जैसे ही आप लेंथ को विड्थ में ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 17 को 13 में ऐड किया तो आंसर इज 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो आंसर इज 60। ये आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो सो सिंपल स्टूडेंट्स, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपकी ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, तो जस्ट आपने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को तो आपको एरिया मिल जाएगा, और ऐड अप करके तमाम साइड्स को देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। अगर स्टूडेंट्स हम होमवर्क की बात करें तो आपकी जो एक्सरसाइज 8A है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 आप लोगों ने सॉल्व करना है, रेलेवेंट टू आपका जो हमने एसओलो पढ़ा है। जैसा कि अगर स्क्वायर की बात कर रहे थे या रेक्टेंगल की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो ऑन द सेम लाइन आप लोगों ने क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज वर्कशीट एंड सेकंड वन इज द क्वेश्चन बैंक एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू। ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।